त अॼु असां ठाहींदासीं सिंधी ड्राई फ्रूट वड़ो, मतलब कि स्पेशल ड्राई फ्रूट की चिक्की। अच्छा, वड़ो मतलब वो बटाटा वड़ा नहीं है, वड़ो का मतलब होता है सिंधी में एक मोटी लेयर ड्राई फ्रूट्स की। और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है ना, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स का, शक्कर का, इलायची वगैरह डालेंगे और प्यार का। इट इज़ समथिंग मैजिकल, मतलब आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हेलो, शुरू करूँ? तो इसके लिए हमको लगेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स और ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिए शक्कर जो कि है 2 कप, और अगर वजन से आप देखेंगे तो ये देखिए ये है करीबन 400 ग्राम। आप चाहें तो इसके बदले मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के घी। जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और इसमें डाल देंगे बादाम। बादाम मैंने इस तरह से काटा है, आप हाफ में काट सकते हैं, थोड़ा बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चूरा मत कीजिएगा। वजन से ये है 100 ग्राम। काजू भी मैंने डाल दिए इस तरह से कटे हुए, ये भी है करीबन 100 ग्राम। पिस्ता मैं डाल रही हूँ करीबन 40 से 50 ग्राम। और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ना अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो इनको मैंने भून लिया करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा खोपरा। तो ये देखिए इस तरह से स्लाइसेस में मैंने काट लिया है खोपरा को। इसी तरह से बेस्ट टेस्ट करता है इस वड़ा में। और इसको पहले नहीं डालना वरना जल्दी से लाल हो जाता है। तो कौन सा ड्राई फ्रूट कब और कितना भूनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वजन से ये है करीबन 80 से 100 ग्राम। इसको भी थोड़ा सा चला लिया। अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के खसखस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस रेसिपी का। और साथ ही डाल रही हूँ बस 1 से 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स, यानी कि खरबूजे के बीज। इनको भी लो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे, क्योंकि इनको भुनने में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इनको चला लिया। और अब जाएंगी थोड़ी बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून भर के सौंफ, आधा टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, और 10 से 12 काली मिर्च के दाने। तो काली मिर्च आप चाहें तो साबित डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से थोड़ा सा दरदरा कूट के डाल सकते हैं, लेकिन एकदम पाउडर बिल्कुल भी मत करना। और इसको डालने के बाद 1 और मिनट चला लेंगे। तो ये ना खास रेसिपी है जो कि सर्दियों में ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स और खसखस होते हैं, तो बॉडी को अच्छी खासी गर्माइश देते हैं। तो ठंड में ज़रूर आप खा सकते हैं इसको। और स्पेशली ठंडियों में जब एनर्जी लो लगती है ना, तो इसे खाने से अच्छी मात्रा में एनर्जी भी मिलती है। अब सारी चीज़ें ये देखिए अच्छे से क्रंची हो गई, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 इलायची के दाने। इनको भी दरदरा आप कूट लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इलायची को सिंधी में क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको साइड में रख देते हैं जब तक थोड़े से ठंडे हो जाए। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है ये स्टील की थाली। आप चाहें तो कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं, डब्बा ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, केक टिन ले सकते हैं। जिसमें भी आपको जमाना है उसमें अच्छे से तेल ग्रीस कर लीजिए, ताकि निकालने में आसानी हो जाए। घी से बिल्कुल मत करना, वरना घी क्या होता है ना, सेट हो जाता है। तेल से डीमोल्डिंग एकदम आसान हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेप है ना, पहले से ही आपको करके रखना है, वरना जल्दी जल्दी में जब चिक्की सेट होने लगेगी ना, तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए सब में मैंने लगा दिया, साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट पैन में मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून घी, और इसमें डाल देंगे 2 कप शक्कर, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पहले अच्छे से पिघलने देंगे। अगर आप चाहें ना तो इसके बदले मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, उसको पिस के छान लीजिएगा। और अब ये देखिए जब शक्कर थोड़ी सी गर्म होने लगेगी, तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ बस 4 से 5 बूंदे लेमन जूस की। उससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, वरना जो वड़ा है यानी कि जो चिक्की है एकदम चिपचिपी सी हो जाएगी। और अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। छोड़ना बिल्कुल मत, वरना गांठें पड़ सकती है। वैसे तो रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बनाने के समय ना आपको काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है, स्पेशली इस वक्त। तो ये देखिए अब शक्कर पूरी पिघल गई है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क कैरामल कलर का नहीं करना है, बस जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और हल्का सा येलो गोल्डन कलर आने लगेगा, बस उतना ही हमें पकाना है। ओवर कुकिंग बिल्कुल मत करना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रेसिपी का। ये देखिए इस कलर तक के मैंने रखा है, इससे ज़्यादा डार्क मत करना, इससे ज़्यादा लाइट आप थोड़ा रख सकते हैं चाहे तो इस स्टेज में गैस रख देंगे लोएस्ट पे, या फिर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं।
सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने टोस्ट किए थे यहाँ पे डाल दीजिए और थोड़े बहुत टॉपिंग्स के लिए मैंने बचा के रखे हैं। और अब इसको फटाफट से मिक्स करते जाना है ताकि सब में अच्छी सी कोटिंग आ जाए, लेकिन ज़्यादा भी ना पके, वरना क्या होता है मिक्सचर सूखने लगेगा और फिर ठीक से स्प्रेड भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें जितनी शक्कर होती है ना लगभग उतना ही ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, नॉर्मली 40 से 50 ग्राम कम ड्राई फ्रूट डालती हूँ, तो उससे क्या होता है शक्कर सब में अच्छे से कोट हो जाती है और फिर फैलाएंगे ना, जब आप गर्मा गर्म उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो जल्दी से फैल जाता है, तो फैलाने में आसानी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये देखिए सब में अच्छी सी कोटिंग आ गई है। यहाँ पे अगर आपको लगे ना कि सेट होना शुरू हो गया तो गैस को लोएस्ट पे रख के जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा, ठीक है। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। इनको डाल देंगे ग्रीस की हुई थाली के ऊपर और उसको थोड़ा सा फैला लीजिए। आप चाहें तो इसको फैलाने के लिए कोई कटोरी या फिर फ्लैट ग्लास वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगी जब गर्म होती है। तो ये सारा काम ना फटाफट करना है, वरना चिक्की कढ़ाई में ही सेट होना शुरू हो जाएगी। और ये जब ये हल्की गर्म ही है ना तभी इसके ऊपर चिपका लेंगे थोड़े बहुत और ड्राई फ्रूट जो कि हमने बचा के रखे थे, और थोड़े बहुत और पिस्ता आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा गार्निशिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तो थोड़े मैंने गोल वाले में जमा लिए और थोड़ा मैंने जमा लिया इस बर्फी ट्रे में। तो बर्फी ट्रे में सेट करेंगे ना तो बहुत अच्छे खासे शेप निकलते हैं। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना है ना तो आप पूरा मिक्सचर चकले या फिर प्लेटफॉर्म में डाल दीजिए तेल लगा के, और उसको आप डायरेक्टली बेल सकते हैं जितना पतला या फिर मोटा करना है। लेकिन यूजुअली ये वाला जो वड़ा होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है। तो बस अब इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अपने आप सेट हो जाती है। और फिर आप चाहें तो इनको हाथों से रफली तोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको फिक्स्ड पीसेस चाहिए ना तो जब ये हल्की गर्म है तो इसके ऊपर इस तरह से काटने के निशान आप लगा सकते हैं। तो मैं बर्फी ट्रे में इस तरह से निशान लगा रही हूँ ताकि इसके स्क्वायर शेप्स निकाल सकूँ। अच्छा, मैं आपको ना इन 2-3 चीज़ें और बताती हूँ। जैसे ही शक्कर अच्छे से पिघलेगी ना और थोड़ा सा कलर आने लगेगा ना, तभी आपको सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देना है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है और उसको सेट करना है। थोड़ा सा भी इसको आप डार्क कर देंगे ना, और या फिर एकदम डार्क कैरमल कलर कर देंगे ना, तो जो चिक्की का टेस्ट है ना थोड़ा सा कड़वा आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, थाली को पहले से आपको तेल से ग्रीस करके रखना है, ठीक है, घी से नहीं, वरना वो सेट हो जाएगा, निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ना आप कोई भी जिपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं ताकि इसमें हवा ना लगे। हवा लगेगी ना थोड़े थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये देखिए अब चिक्की अच्छे से ठंडी होके सेट हो गई है, और अब इसको निकालना कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से थाली के पीछे अपने दोनों अंगूठों से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो फटाक से बाहर निकल जाती है। तो हे डिसो कितनी बढ़िया थी लगे पई, बढ़िया सी शाइन भी अच्छी हुई है, तो बहुत खूबसूरत लग रही है, काफ़ी अच्छी शाइन भी आ गई है। और इसको ना शादियों में बेटियों को दिया जाता है एज अ गिफ्ट, काफ़ी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बांटने के लिए। और जो बर्फी ट्रे में हमने सेट की थे ना वो भी आसानी से बाहर निकल जाएगा। और उसको आप इस तरह से तोड़ सकते हैं जिस भी शेप में आपको बनाना है। ये देखिए कितने बढ़िया स्क्वायर पीसेस निकल रहे हैं। और अब रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रंची बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती है इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। खाने में ना आपको मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना होता है। और मान लीजिए अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इसको कोई भी क्लिंग रैप में डाल सकते हैं या फिर जिपलॉक बैग में भी डाल के स्टोर कर सकते हैं, बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। और जब भी ठंड में मीठा खाने का मन करे तो बस इसके 1 से 2 पीसेस आप आराम से खा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? दिल से थोड़ा भी अच्छा लगा तो मेरी इस कोशिश को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूं और ऐसी और रेसिपीज आपके लिए बनाऊं। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने स्पेशल माजून बनाया था, एकदम अलग तरीके से, आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी, तो उसका वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। तो हेलो, तहाँ पे जो ख्याल रखजो, बाय बाय।